पहले आप डिवाइस मैनेजर पे जाके यहाँ पे देख लीजिए कि पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। पोर्ट बना भी रहा है तो कौन सा पोर्ट शो हो रहा है, तो ये चीज़ आपको कभी भी पहले देखना है, क्योंकि आप पता चले कि एसपीडी यूज कर रहे हो, है मीडियाटेक, आप लगे हो, परेशान हो रहे हो, कनेक्टिविटी के बाद मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आपका अनलॉक नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ से ट्राई कर लिया, अनलॉकिंग फेल्ड हो गया, तो आपको सिंपल सा चले जाना है यहाँ पे जेनरिक सीपीयू पे। यहाँ से आपको क्या करना है, मॉडल सेलेक्ट करना। मॉडल क्या था आपका, करना है बैकअप रिस्टोर सिक्योरिटी या बैकअप रिस्टोर फ्रेमवेयर है। तो अब बैकअप और रिस्टोर का मतलब हुआ कि आप चाहो तो किसी भी फ़ोन की सिक्योरिटी को बैकअप कर सकते हो, यानी बैकअप के तौर पे रख सकते हो, या फिर फॉर्मेट उसको रिस्टोर भी कर सकते हो। फ्रेमवेयर का मतलब हो गया कि आपके फ़ोन का फ्लैश फाइल। अब फ्रेमवेयर अगर आप किसी भी एक मॉडल का रीड करके रख लेते हो तो आप उस फ्रेमवेयर को उस सेम मॉडल के किसी भी फ़ोन में चढ़ा सकते हैं। बड़ी फ़ोन लोग जो है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एसपीडी में ही देखने को मिलता है, बाकी मीडियाटेक क्वालकॉम में शायद आपने नहीं देखा होगा। और ये सपोर्टेड, आप देखिए ऐसा तो सिम अनलॉक हम लोग ऐसे भी करा लेते हैं, जैसे तो फाइनली गाइस यहाँ पे यूएमटी और अनलॉक टूल में दोनों में ही नई अपडेट आई हुई है। क्या है अपडेट, एकदम बारीकी से एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें अपडेट की, तो ये अपडेट कल के डेट में आया है और ये दोनों अपडेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यूएमटी में जो अपडेट आया है ये बेसिकली यूनिसॉफ्ट सीपीयू के ऊपर आया है, यानी कि एसपीडी सीपीयू के ऊपर आया है, जो कि वर्जन 0.8 का अपडेट है। ये कल के डेट में आया था। और आपका अनलॉक टूल में जो अपडेट आया है वो मिक्स है, और बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है रिमूव एमडीएम, यानी कि जो आपका फाइनेंस लॉक होता है उस पर ज्यादा बेस्ड किया गया है। और मीडियाटेक प्री लोडर यहाँ पे और दिखा रहा है कि मीडियाटेक में बेस्ड होगा, क्योंकि प्री लोडर जो पोर्ट वगैरह होता है वो मीडियाटेक में ही बनता है। तो ये दोनों अपडेट हम बारीकी से समझेंगे, एक एक चीज को आपको बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। बहुत लोग आपका है अनलॉक टूल 2024 वर्जन 0.1 27 तारीख का ये अपडेट है। और यहाँ पे इन्होंने वीवो में मीडियाटेक के ऊपर बेसिकली अपडेट दिया, जिसपे इनका कहना है कि रिमूव एमडीएम व्यू प्री लोडर ऑथ नाउ सपोर्टेड वन क्लिक एड लिस्ट सीपीयूज। यानी कि यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि ये जो जितना भी आप सीपीयू देख रहे हो, ये सीपीयू जितने भी मीडियाटेक के वीवो के मीडियाटेक वाले फोन में अवेलेबल मिलेगा आपको, उन सभी का आप ये वन क्लिक में आप प्री लोडर के जरिए, प्री लोडर ऑथ के जरिए एमडीएम अनलॉक कर सकते हैं, यानी फाइनेंस लॉक को एकदम आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो बहुत छोटा सा अपडेट है। इसके अलावा यहाँ पे एडेड नाउ मॉडल जो बेस्ड है वो है फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं, इरीज एफआरपी कर सकते हैं। और ओप्पो का एक मॉडल यहाँ पे ऐड किया गया है, ओप्पो A59 5G का। और यहाँ पे वन प्लस के, लेनोवो के, टेक्नो के, और यहाँ पे एक और कोई कंपनी जो कि मूवी सेल या इंडिया में तो चलता नहीं है, तो ये सारे मॉडलों को भी यहाँ पे एडिट किया गया, जो कि न्यू ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज जो है आपका अभी नया अपडेट में आया है। एडिट में यहाँ पे दो चीजें, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 5 मॉडल, और यहाँ पे इरीज एफआरपी वगैरह करने के लिए 5 मॉडलों को सपोर्ट दिया गया है। और इसके अलावा और नीचे आओगे तो एंड्रॉइड टैब में आप क्या कर सकते हो, न्यू फंक्शन एक ऐड किया गया, एमटीपी मोड के जरिए आप एसपीडी सीपीयू का, एसपीआरडी का मतलब भी आपका वही हुआ, यूनिसॉफ्ट बोलिए, एसपीआरडी बोलिए, कोई भी आप बोल सकते हैं, आप उसका एफआरपी वगैरह वन ब्राउजर जरिए बाईपास कर सकते हैं। तो ये था आपका अनलॉक टूल का अपडेट। अब सॉरी थोड़ा सा ज्यादा से यहाँ पे सपोर्ट सीपीयू के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्टेड सीपीयूज ऑपरेटेड विच यूजर कैन यूज बाय सेलेक्टेड सीपीयू मॉडल नॉट लिस्टेड टू फेल्ड यूजिंग ओल्ड मेथड। यानी कि जो पहले का वो एक चीज आपको पता होगा कि जो आपका अपडेट अभी आया है इसमें, ये वाला यूनिसॉफ्ट मॉडल 0.8 वाला, इसके अंदर पहले क्या है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक जेनरिक सीपीयू और एक जेनरिक सीपीयू लोडर ओल्ड मॉडल है। तो यहाँ पे दो चीजें ऐड की गई है, जेनरिक सीपीयू ओल्ड मॉडल। तो यहाँ पे इनका बेसिकली बताने का मतलब क्या, पहले ये समझाया था। देखिए होता क्या है कि आपके पास कोई अगर फोन आता है, मान लीजिए कि आपके पास आया रियलमी का C11 जिसके अंदर आपका लगा है एसपीडी। एक्चुअली रियलमी C11 2 सीपीयू के साथ आता है, मीडियाटेक में भी आता है, एसपीडी में भी आता है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मीडियाटेक में एसपीडी है कि कौन सा है, दोनों एक ही जैसा फोन है, बस सीपीयू को फर्क रहता है, डिजाइन भी सेम रहता है। तो आपको क्या करके पोर्ट में जाके डिवाइस मैनेजर में चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे डिवाइस मैनेजर देखने के लिए कंप्यूटर में जाके मैनेज पे क्लिक करना है। कभी भी आप कोई फोन अनलॉक कर रहे हैं तो अगर पोर्ट वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो पहले आप डिवाइस मैनेजर पे जाके यहाँ पे देख लीजिए कि पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। पोर्ट बना भी रहा है तो कौन सा पोर्ट शो हो रहा है, तो ये चीज आपको कभी भी पहले देखना है।
क्योंकि आप पता चले कि एसपीडी यूज कर रहे हो, है मीडियाटेक, आप लगे हो, परेशान हो रहे हो, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, टूल में क्या हो गया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पोर्ट कौन सा बना रहा है। और मान के चलिए कि आजकल के मीडियाटेक ओप्पो का फोन आ रहा है ना, तो वो ओप्पो प्रीलोडर पोर्ट बना रहा है, न कि मीडियाटेक। फोन ओप्पो का है, मीडियाटेक सीपीयू लगा है, बट वो प्रीलोडर ओप्पो का बना रहा है। अब ऐसे में वो भी फोन अनलॉक नहीं हो रहा है। तो ये चीज आपको देखना है कि आप पोर्ट बन कौन सा रहा है। तो कभी भी फोन अनलॉकिंग करिए तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि आपका यहाँ पे पोर्ट क्या चीज का बन रहा है, ये कभी भी कंफर्म रखिए। तो वही यहाँ कहने का मतलब है कि आपको ये देख लेना है। और अगर आपका मान लीजिए कि C11 फोन आपके पास आ गया और आपको अनलॉक करना है, तो आपने वॉल्यूम पे डाउन बटन दबाया, केबल लगाया, तो फोन आपका इसमें क्या करते हैं, आप मॉडल सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस टूल के अंदर में आप जाओगे सीधा, यहाँ पे मैं रियल भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए रियल, यहाँ पे मॉडल। अब ये C11 पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 2021 C11 दिया है। अगर मैं यहाँ पे इसको FRP मेरे को हटाना है और एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पे पट्टी चलने लगी, आप ध्यान से देखिए। अब होगा क्या, यहाँ पे बोल रहा है वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबाकर केबल लगाइए, तो फोन पे केबल लगाया, फोन कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने यहाँ पे फेल्ड हो जाएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि फेल्ड हो रहा है, तो आपको सिंपली जाना है गूगल पे, जाके आपको सर्च करना है REALME 4021 SPD CPU। अब उसमें आपका SPD CPU वाला अगर फोन होगा तो CPU आपको पता हो। अभी देखिए यहाँ पे आ गया फोन का मॉडल। अब ये मॉडल आपको क्या करना है, देख लेना, SC9863A मॉडल का CPU इसके अंदर लगा है। तो सपोज करिए कि अगर यहाँ से आपका फोन एरर आ गया, अनलॉक नहीं हो रहा है, कोई भी आपके पास SPD वाला फोन आया है, और अगर आपका मॉडल देने के बाद, मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आपका अनलॉक नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ से ट्राई कर लिया, अनलॉकिंग फेल्ड हो गया, तो आपको सिंपल सा चले जाना है यहाँ पे जेनरिक CPU पे। यहाँ से आपको क्या करना, मॉडल सेलेक्ट करना। मॉडल क्या था आपका, एक बार और देख लेते हैं, ये रहा 9863A। तो आपको यहाँ पे 9863A ढूंढ लेना है। ये देखिए 9863A, तो है 9863A 3 है। तो अब इसमें भी आपको क्या करना है कि ये देखिए 4 है, पहले इसमें 1 ही 2 था, अब यहाँ पे 4 ठन आ गया है। मतलब V2 यहाँ पे 2 वाला ये अलग से दिया गया है। कई बार क्या है कि सपोर्ट नहीं करता, यहाँ से भी एरर आता है। तो अब आपको क्या करना है, 9863A यहाँ पे सेलेक्ट करके, फिर यहाँ पे FRP सेलेक्ट करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है। फिर भी फेल्ड आ रहा है, फिर फोन को स्विच ऑफ ऑन करिए, फिर फोन को स्विच ऑफ करिए, फिर यहाँ पे ये एक दूसरा नंबर ट्राई करना है, फिर यहाँ पे FRP सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। अगर आपको यहाँ भी एरर आ गया तो फिर यहाँ पे और 2 बचा हुआ है, ये दोनों को भी ट्राई करना है। और ये सारे ही मॉडल को जब आप ट्राई कर लेंगे तब जाके आपको कंफर्म हो जाएगा, किसी न किसी से अनलॉक हो ही जाएगा। क्योंकि अभी इसका आप में ये नहीं, यहाँ पे सिर्फ यही लिखा है 9863A CPU है, यहाँ पे 64 बिट 64 B2 B2 ये अलग अलग दिया हुआ है सिक्योरिटी। तो अलग अलग सिक्योरिटी आपको नहीं पता है तो सबको लाइव से ट्राई कर सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिए, आप सिर्फ FRP के लिए इनको यूज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। SPD में बहुत सारे Realme C21Y वगैरह ऐसा फोन है जो दिक्कत दे जाते हैं, वो हार्ड रीसेट भी नहीं होते हैं, तो उनके लिए कई बार UMD में भी सपोर्ट नहीं करता है, तो अदर टूल में हमको उनको अनलॉक करना पड़ता है। तो उसके लिए तो कोई उपाय ही नहीं है, तो उसकी अब बात ही नहीं करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये पहले टिगर 606T606 जो था, ये भी पहले एक ही था, यहाँ पे वर्जन दूसरा भी आ गया। तो दोनों वर्जन आप ट्राई करिए। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आपके पास कोई भी SPD CPU का फोन आता है, तो अगर मॉडल इसमें दिया हुआ है तो ट्राई करिए, और वहां से अगर अनलॉक नहीं हो रहा है तो ये मत सोचिए कि टूल अनलॉक नहीं कर पाएगा। आप यहाँ से जाके उसका CPU देख लीजिए उसके अंदर कौन सा है, और यहाँ से आप दोनों मॉडल देख के ट्राई करके वहां से भी आप अनलॉक कर सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करो। और यहाँ भी अगर आप कर रहे हैं तो दोनों सेलेक्ट करिए, ये नहीं कि आप इसको ट्राई कर लिए और आप देख रहे हैं इससे नहीं हुआ तो आप नीचे वाला वर्जन मत करिए, क्योंकि दोनों CPU का नाम सेम है, बस वर्जन फर्क दिया है। तो ये आपको CPU से ही मतलब है, तो दोनों ट्राई करना है आपको, नो डाउट आपका काम 100% हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए। इसके बाद से अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे सपोर्टेड फंक्शन के अंदर रिमूव FRP है, बैकअप है, RPNP वगैरह, ये सब सारी चीजें पहले से दी हुई है, तो इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। अब हम पूरा जाते हैं तो फंक्शन में क्या क्या है नया दिए। देखिए यहाँ पे सैमसंग के अंदर आपको E8 टैब को यहाँ पे सपोर्ट करा दिया गया, मतलब आप उसको आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्टेड फंक्शन में रीड इन्फो है, वाइप फोन है, फॉर्मेट यूजर डाटा है। वाइप फोन का मतलब पूरा फोन को फॉर्मेट करना, यूजर डाटा सिर्फ फॉर्मेट करना है, रीसेट को FRP करना है, बैकअप रिस्टोर सिक्योरिटी है, बैकअप रिस्टोर फ्रेमवेयर है। अब बैकअप और रिस्टोर का मतलब हुआ कि आप चाहो तो किसी भी फोन की सिक्योरिटी को बैकअप कर सकते हैं, यानी बैकअप के तौर पर रख सकते हो, या फिर फॉर्मेट उसको रिस्टोर भी कर सकते हो, हटा सकते हो। देखो बैकअप करना और रिस्टोर में तो आप ये समझ गए। अब यहाँ पे सिक्योरिटी और फ्रेमवेयर क्या है, दोनों को ही बैकअप रिस्टोर दिया गया है। तो सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि आपका फोन का जो सिक्योरिटी है, जिसके अंदर आपका
आरपीएनबी का लॉक होता है एक तरह से, मान लीजिए पूरी कंप्लीट सिक्योरिटी की बात करें तो आरपीएनबी का लॉक देख लीजिए, वो भी एक तरह का कोड ही होता है आपका। IMEI नंबर हो गया, ये सारी चीज़ सिक्योरिटी के अंदर आती है। और ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं बैकअप करोगे और फ़ोन गलती से डेट हो गया तो सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, फिर आपको उसका डब्बा मंगाना पड़ जाएगा और उसके बाद उससे आपको उसका सिक्योरिटी IMEI नंबर वगैरह फिर से रीड कराना पड़ सकता है। और फ्रेमवेयर का मतलब हो गया कि आपके फोन का फ्लैश फाइल। और फ्रेमवेयर अगर आप किसी भी एक मॉडल का रीड करके रख लेते हो तो आप उस फ्रेमवेयर को उस सेम मॉडल की किसी भी फोन में चढ़ा सकते हो। बट सिक्योरिटी के मामले में ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी जिस फोन से आप लिए हो सिर्फ और सिर्फ उसी फोन के अंदर आप चढ़ा सकते हैं। अदर फोन में अगर चढ़ाओगे तो फिर उस फोन की सिक्योरिटी उसमें चली जाएगी, तो आपका सेम मॉडल का फोन होना चाहिए, लेकिन आपकी उसकी पूरी सिक्योरिटी को हटा के पूरे क्लीन करके फिर से आपको चढ़ाना पड़ेगा। तो आपका एक फोन तो पहले वाला बेकार हो जाएगा जिसका आपने सिक्योरिटी रीड करके रखा है, दूसरे में चढ़ा दिया। तो ये चीज आपको समझ लेना है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी फोन पे किसी में चढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता है। फ्रेमवेयर चढ़ा सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेलस्टार करके कोई फोन है जो कि इंडिया में चलता नहीं, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे फोन ने सपोर्ट दे दिया है, आईटेल के कुछ मॉडल यहाँ पे सपोर्ट किया इन्होंने। और इसके अंदर भी आपको आईटेल के जो भी मॉडल सपोर्ट है, सपोर्टेड फंक्शन में आपको रीड इन्फो है, वाइप फोन है, फॉर्मेट यूजर डाटा है, रीसेट एफआरपी है, बैकअप रिस्टोर आपका है, सिक्योरिटी है, बैकअप रिस्टोर फ्रेमवेयर है, डायग्नोस्टिक मोड फंक्शन दिया गया, सिम अनलॉक करने के लिए दिया गया। अब देखिए ये सिम अनलॉक जो है ना, ये आपको सिर्फ उसी एसपीडी में ही देखने को मिलता है, बाकी मीडियाटेक क्वालकॉम में शायद आपने नहीं देखा होगा। और ये सपोर्टेड, आप देखिए ऐसा तो सिम अनलॉक हम लोग ऐसे भी करा लेते हैं, जैसे मान लीजिए गलती से कई लोग क्या करते हैं, सिम में लॉक लगा देते हैं, और अगर आप उसको बार बार 10 बार से ज्यादा ट्राई कर दिए, सिम लॉक गलत ट्राई कर दिए, तो उसमें पुक कोड लॉक लग जाता है। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको सिम कोड को तोड़वाने के लिए डायरेक्टली कस्टमर के बात करना पड़ता है, जिस कंपनी का वो सिम है, तब जाके उसका कोड हटा पाते हैं। और अगर आपके पास सिम लॉक लगा हुआ है तो आप ज्यादा छेड़े नहीं, आप डायरेक्टली कस्टमर केयर से कॉल करके जो भी सिम है, जैसे BSNL है, जियो है, कोई भी मॉडल का सिम है, उनके कस्टमर केयर बात करिए, उनसे बताइए अपना आईडी। अगर आप कस्टमर केयर बात करेंगे तो आपको पूरा लेगा वो, जब तक आप उस सिम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट का वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वो नहीं बताएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास नहीं है और किस्मत से अगर आपके पास SPD CPU है तो आप चाहो तो यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। तो ये चीज इसमें एक खास दिया रहता है। अब कई लोग के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सिम लॉक है हमारा और हम किसी मीडियाटेक के फोन में सिम लॉक लगाए और SPD में फिर उसको डाले सिम को और वहां से अनलॉक कर ले, ऐसा हो सकता है क्या? तो इस पे मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इस पे मेरे को खुद से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या ये वाकई में वर्किंग है कि नहीं है, फिर मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। और ये प्रैक्टिकल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा सिम पड़ा है, किसी में भी मैं लॉक लगाऊंगा और ये चीज़ ट्राई करके वाकई में आपको मैं बहुत जल्द प्रैक्टिकल करके देने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए, प्रैक्टिकल को भी देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके रखें, ताकि आपको ये वीडियो हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा यहाँ हुंडई का, अभी ये तो मैं आपको पहले बताया था, एक मॉडल है हुंडई, इसमें भी दिया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट में यहाँ पे रीड वगैरह, राइट वगैरह है, RPNB वगैरह, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ऑफिशियल शॉप नंबर दिया हुआ है डाउनलोडिंग के लिए, ये देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कराएंगे तो ये वाला आपको कोड देना पड़ेगा, मतलब पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके एक्सट्रैक्ट होगा। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके ओपन करके रखा हुआ है, जिसके अंदर हमें कुछ नया तो देखने को नहीं मिला मुझे, जो भी चीज़ें हैं सेम ही है, बस यहाँ पे मॉडल चेंज कर दिया, वर्जन 8 और बाकी बहुत सारी मॉडलें नई ऐड की गई, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे मॉडल पहले था तो 9863 के नाम से 1 या 2 ही था सिर्फ, अभी 4 हो गया है। ये T606 एक ही था, अभी 2 हो गया है। कहने का मतलब है कि ये भी 1 था, ये भी 2 हो गया है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 2 है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें नई ऐड हुई है। तो आप आगे चल के देखोगे तो आपको, अब मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे फ़ोन है जो कि लगभग जो नए मार्केट में चल रहे हैं, सारे इस टूल के अंदर अनलॉक हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है, और ये टूल में अपडेट आते रहना चाहिए, ताकि हमें मार्केट में काम ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनी रहे और हम ज़्यादा टूल परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही टूल में हमारा सारा काम हो जाए। बस यही था अपडेट, और इसके अंदर मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा। ये देखिए आप यहाँ से सिम लॉक को अनलॉक कर सकते हैं, रीड सिम लॉक इन्फो, रिमूव सिम लॉक, यहाँ से आप चाहो तो कर सकते हो। स्किप यहाँ पे करके बैकअप को वगैरह स्किप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे चेक मार्क लगाओगे तो इस बैकअप वगैरह ऑटोमेटिक ले लेता है। कस्टमर ID यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे और कुछ नहीं है। रिस्टोर सिम लॉक NV रैम, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है, बट इसका हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में तो कोई खास आपको जानकारी होगा नहीं। बाकी आपको मैं बहुत जल्द इस पर एक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि मीडियाटेक में अगर हम किसी फ़ोन का सिम लॉक लगा के इसमें क्या अनलॉक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो बस यही था ये वीडियो, यही था ये अपडेट।
वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे चैनल पे दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे सब।